जय हिंद दोस्तों। अगर आज के टाइम पर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों एक प्रकार की वैकेंसी आई है, आपको बहुत कम कंपटीशन में और आप सिर्फ 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज के टाइम पे दोस्तों क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा कंपटीशन बहुत चल रहा है। आप किसी में फॉर्म डालें, कंपटीशन बहुत है, पर इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम है। हम आपको रीजन बताएंगे कम क्यों है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर सिर्फ 10th पास हैं तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास का मतलब क्या है? अगर आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चे जब ग्रेजुएट करके बाहर जाते हैं फिर वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसलिए क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक कारण ये है कि इसमें कंपटीशन कम क्यों है। हमने आपको बताया कंपटीशन बहुत कम है, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जिस किसी में आपने देखा होगा कि 2 एग्जाम्स होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा। बात करते हैं अपने राज्य में आपको जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां का आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है, निवासी आपकी लगती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, कुछ कहते हैं कि सर तो इसमें टाइपिंग भी होगी, तो इसमें टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी कोई भी दौड़ नहीं है, कोई भी हाइट नहीं मापी जाएगी, कोई भी चेस्ट नहीं है। कह सकते हैं इसमें पीएसटी, आपका पीईटी नहीं है। अब बात करेंगे वेतन, तो सैलरी कितनी? सैलरी आपकी 35,000 से स्टार्टिंग है। तो सर आपने इतना सब कुछ बता दिया, हमें किस पद पर जॉब मिलेगी? तो पद देख लीजिए आपका क्या है कि जो आपका पद है वो ऑफिस असिस्टेंट। किसका मिलेगा? ऑफिस असिस्टेंट की आपको इसमें पद जो है वो आपको मिलने वाला। विभाग क्या है? नाबार्ड विभाग है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के आप एक प्रकार के आप वहां का बैंक का लोन देना, इस प्रकार की आपको जो वैकेंसी मिल जाती है। अब आप लोन तो नहीं देंगे, आप क्या करेंगे, जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं उनका कोई काम करना, जैसे आप उनके साथ जाना, वो कुछ भी मंगाए, फाइल ओपन करना, फाइल लाना, इस तरह के आपको काम वहाँ पर मिलने वाले हैं। एज की बात करते हैं तो एज अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और आप अगर एससी और एसटी के हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। अब कुछ कहेंगे कि भैया मुझे बताइए अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, 2 अक्टूबर से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे और 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको इतना बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो हमें जरूर से बताएं। एक हम बात कर देते हैं फीस की कि भैया हमें फीस भी बता दीजिए, इसकी फीस क्या रहने वाली है। तो फीस हम बात करें तो आपकी 500 रुपये फीस रहने वाली है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 500 रुपये जो है आपकी फीस रहने वाली है। कुछ बच्चे हैं भैया हम इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। भाई मेरे, अगर आपको कंपटीशन से हटके कुछ और कम कंपटीशन में वैकेंसी डालनी तो आपकी फीस जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी ही होगी। और आप चाहे एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हो, आपकी फीस 500 रुपये ही रहने वाली है। इसमें फीस आपकी कम नहीं है। अब छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।